वेलकम बैक। आपका स्वागत है और आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 3 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि एविडेंस से रिलेटेड डील करता है कि कौन से तरीके के एविडेंस हम लोग के होते हैं और कितने तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ज़्यादातर इस सेक्शन में हम यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं तो एविडेंस, जब हम यहाँ पर देखते हैं फैक्ट्स, ये हमारा चैप्टर क्या है, प्रूफ। प्रूफ का मतलब होता है एविडेंस और यहीं पे एक प्रूव होता है, टर्म प्रूव। ये प्रूव अलग चीज होता है, मतलब किसी एविडेंस के थ्रू हम लोग किसी फैक्ट या रिलेवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं। तो फिर एविडेंस का यूज करते हुए हम लोग किसी चीज को प्रूव करते हैं और एविडेंस खुद में ही प्रूफ है। पार्ट 3 के अंदर चैप्टर 3 हमारा आता है और इस चैप्टर 3 में हम पढ़ते हैं फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे सेक्शन 51, 52, 53 के अंदर रिवॉल्व करता है। सेक्शन 51 में हमें इंट्रोडक्शन देता है कि कोई ऐसे फैक्ट्स जिनको कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 52 हमारा बताता है वो कौन से फैक्ट हैं जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा। तो यहाँ पर एक डायरेक्टिव है। जब शैल हम देखते हैं तो शैल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जुडिशियल पावर, जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है वो कोर्ट की, वो यहाँ पर एब्सेंट होती है। मतलब कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारा यहाँ पे डायरेक्शन देता है कोर्ट को कि आप इन सभी चीजों का एक जुडिशियल नोटिस लोगे कि यहाँ पे ये अस्तित्व में होता है। तो कौन कौन से फैक्ट इंक्लूड हो जाते हैं इसके अंदर? इनके अंदर ये आ जाते हैं हर वो लॉ जो कि इन्फोर्स है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग लॉ हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस। तो जितने भी लॉज हम लोग के जो हैं, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एनडीपीएस, पीएमएलए और ये सारे सीबीआई एक्ट, जितने भी एक्ट हैं, कोर्ट इनका जुडिशियल नोटिस लेगा कि ये एग्जिस्ट करता है। मतलब कोर्ट को जानकारी है इन एक्ट्स का। दूसरी चीज, कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी अगर हमारी साइन हुई है या कोई एग्रीमेंट या कन्वेंशन जो किसी दूसरे कंट्रीज के साथ साइन किया है इंडिया ने, तो उनकी जानकारी कोर्ट रखेगा। कोई डिसीजन इंडिया ने लिया है किसी इंटरनेशनल एसोसिएशन में होने का या फिर नहीं होने का, वो सारा हमारा कोर्ट एक जुडिशियल नोटिस लेगा। इन द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जब हमारा बना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब हमारा बना था, उस समय क्या क्या प्रोसीडिंग चली थी पार्लियामेंट में। इंडिया में अभी इंडिया के पार्लियामेंट में अभी क्या क्या प्रोसीडिंग चल रही है, उनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा। एंड ऑफ द लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर में क्या क्या चल रही है प्रोसीडिंग, उनका लेगा। सारे कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स का एक सील का जो होता है वो जुडिशियल नोटिस लेगा कि हाँ यहाँ पे ये सील इस कोर्ट का और यहाँ पे इस ट्रिब्यूनल का यहाँ पे ये नोटिस है, ये सील है। अगर ये नहीं करते हैं तो हर एक सील आपको प्रूव करना होगा कि यहाँ पे ये सीजीएम कोर्ट का देखिए मोहर है, ये हमारा ट्रिब्यूनल का मोहर है, सील है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती थी, इसलिए हम यहाँ पे इसका जुडिशियल नोटिस ले लेते हैं। Seals of Court of Admiralty, Maritime Jurisdiction, Notary Public, all the seals of which a person is authorized to use by the Constitution of India, by the Parliament of India, State Legislature regulations. ठीक। Accessions to the office, कौन कौन सा ऑफिस हमें मिला हुआ है, हस्तांतरण हुआ है हमें, कौन कौन से टाइटल्स मिले हैं, नेम्स मिले हैं, फंक्शंस और सिग्नेचर्स किसी पर्सन्स के हैं जो कि फाइल करता है फॉर अ टाइम बीइंग अ पब्लिक ऑफिस इन एन स्टेट, किसी पब्लिक ऑफिस को वो होल्ड करता है हमारे राज्य में। ये द फैक्ट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट ऑफ सच अ नोटिस इज नोटिफाइड इन एनी ऑफिशियल गैजेट। ठीक, ऑफिशियल गैजेट किसी का अपॉइंटमेंट आया है, अपलोड हुआ है नोटिफिकेशन में, अगर किसी का ऑफिशियल अपॉइंटमेंट अगर हुआ है किसी पब्लिक ऑफिस में, तो ये कोर्ट हमारा एक जुडिशियल नोटिस लेगा। एग्जिस्टेंस टाइटल नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड में हमारे जितनी कंट्रीज हैं उनका टाइटल, एग्जिस्टेंस, नेशनल फ्लैग और सॉवरेन, वो सॉवरेन है कि नहीं है, वो डोमिनियन स्टेटस रखता है, कॉमनवेल्थ का पार्ट है, तो फिर ये क्या क्या है वो सारा हमारा कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा। द डिवीजन ऑफ द टाइम, जियोग्राफिकल टाइम ऑफ द वर्ल्ड एंड पब्लिक फेस्टिवल, फास्ट हॉलीडेज नोटिफाइड इन इट्स ऑफिशियल गैजेट। इंडिया की टेरिटरी कितनी है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, जब टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा टर्म है देन यूनियन ऑफ इंडिया। हमारे टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर हमारे यूनियन ऑफ इंडिया और यहाँ पर टेरिटरीज
और यहाँ पे वाटर वेज जितने भी हम लोग के हैं वो सारा का सारा हमारे वाटर वेज भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। टेरिटोरियल वाटर वेज, एक्सक्लूसिव वाटर वेज, और यहाँ पे हाई सीज कितने हैं, वो बाउंड्रीज कितनी है, ये सारा हमारा कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेता है। द कमेंसमेंट, कॉन्टिन्यूएंस एंड टर्मिनेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। आप किसी देश के साथ आपका एक फ्रेंडली टर्म्स में है या फिर आप हॉस्टाइल है, उस कंट्री के साथ आपकी दुश्मनी है, तो आप ये सारे की सारी जानकारी कोर्ट को रखनी होगी। इसका मतलब कोर्ट हमेशा एक इंफॉर्मेशन उसके पास होना चाहिए, वो न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए, उसके पास इंफॉर्मेशन अराउंड वर्ल्ड कंटेम्पररी क्या कर रहा है वो सारी जानकारी होनी चाहिए। पढ़ चुके हैं। द नेम्स एंड मेंबर्स ऑफ ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट, उनके ऑफिसर कोर्ट के कौन कौन से मेंबर्स हैं, कौन कौन से ऑफिसर हैं, उनका डेप्यूटीज कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, असिस्टेंट कौन है, ऑल्सो of all the officers acting in the execution of its process, and advocates, other person is authorized by the law to appear or act before it. Rule of the road on the land or at sea. तो हमें सिर्फ और सिर्फ यही नहीं होना चाहिए, हमें वो सारे मैटर जानकारी में होनी चाहिए जो कि एक पब्लिक हिस्ट्री से रिलेटेड है, लिटरेचर से रिलेटेड है, साइंस, आर्किटेक्चर। कोर्ट में रिसोर्ट टू द एड, कोर्ट प्रॉपर एक अप्रोप्रिएट बुक्स, डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस ले सकते हैं। If the court is called upon by any person to take judicial notice of any fact, it may refuse to do so unless and until such person produces such a book or document it may consider necessary to enable it to do so. अगर किसी तरीके से कोर्ट को जानकारी नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कोर्ट में आप उस चीज को जिसको आप लाना चाहते हो कि कोर्ट इस फैक्ट्स को जुडिशियल नोटिस ले, तो कोर्ट को वो आप डॉक्यूमेंट, वो दस्तावेज आप कोर्ट के सामने लाओगे और कोर्ट को दिखाओगे कि सर देखिए ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है। और मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ की जानकारी नहीं होगी क्योंकि ये थोड़ी सी अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, ये कल ही अभी हमारा एक बिल पास हुआ है जिसके तहत ये चीज़ें आई हैं, तो कोर्ट उनको जुडिशियल नोटिस लेगा। सेक्शन 53, ऐसे फैक्ट्स जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अपोजिट पार्टी ने उन फैक्ट्स को एडमिट कर लिया है। नो फैक्ट्स नीड टू बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग विच द पार्टीज देयर टू और देयर एजेंट अग्रीज टू एडमिट। अगर कोई पार्टी या उसका एजेंट किसी फैक्ट्स के एग्जिस्टेंस को अगर वो एडमिट कर लेता है, तो किसी भी आप उस फैक्ट्स को प्रूव करे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब एडमिट कर लिया है तो अब उसे प्रूव करने का कोई मतलब नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली उसके प्रूविंग के ड्यूटी से बच जाते हो। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ओरल एविडेंस क्या होते हैं और उनके कौन कौन से सेक्शंस हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।